आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक हम इस चैप्टर मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो आज हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स में से एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर्स पर आवर applies brakes and accelerates uniformly in the opposite direction। एक ड्राइवर जो एक कार चला रहे होते हैं, उनकी स्पीड क्या है? 52 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक। और वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनकी गाड़ी थोड़ी दूर चली जाती है, यानी थोड़ा आगे बढ़ती है फिर भी, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उनको कितना टाइम लगता है स्टॉप करने में? 5 सेकेंड्स। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। उसके बाद अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर्स पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक्स। उसके बाद एक और ड्राइवर होता है जो दूसरी कार में होता है, उनकी गाड़ी किस स्पीड पे चल रही होती है? 3 किलोमीटर्स पर आवर। और इसी तरह से वो भी अपने वही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और उनको कितना टाइम लगता है उनकी गाड़ी को स्टॉप होने में? 10 सेकेंड्स। आप अपनी बुक पे देखना ये क्वेश्चन, उनको 10 सेकंड्स लगते हैं गाड़ी स्टॉप करने में। पहली गाड़ी की स्पीड जो थी 52 किलोमीटर्स पर आवर, उनको 5 सेकंड्स लगते हैं गाड़ी स्टॉप करने में, जो नहीं फाइनल स्टॉप। इसी तरह से दूसरी गाड़ी को, जिनकी स्पीड 3 किलोमीटर्स पर आवर थी, और उनको स्टॉप करने में 10 सेकंड्स लगते हैं, यानी कि उनकी ब्रेक्स जो हैं वो अप्लाई स्लोली करते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप्लाइज हिज ब्रेक्स स्लोली। उसके बाद ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमें दिखाना है इन दोनों कार्स का स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। और उसके बाद फिर फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वायर अप्लाइड। उसके बाद हमें ये बताना है कि दोनों कार्स में से कौन सी कार देर तक, या हम कहेंगे कि दूर तक चली वो, ठीक है, कि उसके बाद जब उनको ब्रेक्स अप्लाई की गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कार की बात करते हैं। फर्स्ट कार, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझना, थोड़ा यहाँ पे मुनासिब समझेंगे। क्वेश्चन है कि कोई कार चल रही थी 52 किलोमीटर्स पर आवर, यानी हम कहेंगे कि उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 52 किलोमीटर्स पर आवर। यानी इसका मतलब है, अगर इसको किस में कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें हम इसको, तो 52 किलोमीटर्स कितने मीटर्स बनते हैं? 52,000 मीटर्स। और इसी तरह से जब हम आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, ठीक है। ये दो जीरोस कट हो जाते हैं। उसके बाद क्या बचा? 520 डिवाइड बाई 36। और सिंपलीफाई करना चाहेंगे इसको हम, अगर हम इसको 9 से करें, 9 से नहीं होगा, चलो 4 से ही पहले करते हैं। 4 9 = 36, ठीक। 4 1 = 4, इसमें से 1 निकलता है, 4 3 = 12, उसके बाद फिर 0 और एक बार फिर से 9 1 = 9, 4 बचते हैं यहाँ पे, 9 4 = 36, क्योंकि वहाँ पे भी 4 ही बचते हैं। हम यहाँ पे डालेंगे डेसिमल और फिर 4 के साथ 0 जो आएगा, तो 9 4 = 36। एक बार फिर से, यानी 14.44 ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो पहली जो कार है उनकी इनिशियल वेलोसिटी है, या मैं कहूँगा कि उनकी वेलोसिटी जो है तो वो क्या है? 14.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको निकालते हैं। उसके बाद सेकंड कार की बात करेंगे। सेकंड कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 3 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स कितने मीटर्स बन जाते हैं? 3000 मीटर्स। उसके बाद आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 2 जीरोस कट, इट्स 30 डिवाइड बाई 36, और फिर 6 5 = 30, 6 6 = 36। जब हम 6 से 5 को डिवाइड करेंगे
क्योंकि इसको ये छोटा है इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं होगा जब तक हम इस पर एक डेसिमल यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या बना अब 50, ठीक है। 6 8 ज़ार 48, इसमें से फिर 2 बचते हैं तो 20 बनेगा वो। 6 3 ज़ार 80, क्योंकि डिवीजन आपको अच्छे से आता होगा इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो अब हमें पहले कार की भी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता यहाँ चली, इसी तरह से सेकंड कार का भी हमें अब पता चला कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। पहले में टाइम क्या था, कितना टाइम लगता था उनको स्टॉप होने में, 5 सेकेंड्स। और इसी तरह से सेकंड कार में कितना टाइम लगता था हमें इसको स्टॉप होने में, 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें बताना है अब, क्योंकि अब हमें इसकी वेलोसिटी का पता चला, सेकंड कार की भी वेलोसिटी का पता चला। अब हम एक डिस्टेंस, क्योंकि ये बोल रहे हैं क्वेश्चन है प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बताएंगे। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारी ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक। इस पर हमें सेकंड्स लिखना है, 2 4 6 8 10। इसी तरह से यहाँ पर हमें इसकी वेलोसिटी का बताना है, सपोज 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। क्योंकि 14.4 है ये, इसीलिए हम 16 का भी इसके साथ रखते हैं, क्योंकि ये टाइम है और हम ये इसको मेजर करते हैं सेकंड्स में। क्योंकि हमने इससे पहले भी स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा है, तो जब हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब वाई एक्सिस पर हम इसको स्पीड लिखते हैं, किसमें मेजर करते हैं हम, मीटर पर सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड, उसके बाद फिर से सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनता है ये हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो फिलहाल हम देखते हैं, यहाँ पर हमें बताना है, हमें सबसे पहले इनको यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहली कार की बात करेंगे हम। पहली कार में क्या है, 14.4 है। सपोज ये 14, सपोज ये बीच में 15 है और 14.4 यहाँ पे आएगा फिर, ठीक है। ये हमारा 14.4 और कितना टाइम लगता था उसको, 5 सेकेंड्स यहाँ पर, ठीक, 5 सेकेंड से ये। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे, हाँ। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ जो बनता है, सपोज ये दिस इज ए बी और सी। तो ये जो हमारा यहाँ पर ग्राफ बनेगा ये फर्स्ट कार का है कि यहाँ पर सपोज ये चल रही थी, तो जब इसने ब्रेक्स अप्लाई की तो गाड़ी को कितना टाइम लगा उनको रुकने में, 5 सेकेंड्स, ठीक। उसके बाद दूसरी गाड़ी, इनकी स्पीड क्या थी, 0.8 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड, या हम कहेंगे 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो वो कहाँ पे आएगा, ये हमारा 0, सपोज दिस इज आवर 0.83, सपोज 0.83। इनको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड्स लगते हैं इसको, इस गाड़ी को स्टॉप करने में। तो एक बार फिर से हम इनको ज्वाइन करवाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से हमारा एक और ग्राफ बना, ये ए बी सी था, इसको हम कहेंगे डी ए, या डी के बाद ई जो लिख देंगे यहाँ पर, ओके। क्योंकि अब हमें अच्छे से यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया कि कैसे हम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर हमें और क्या बताना है, दूसरा क्वेश्चन है इसके साथ, विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। इन 2 कार्स में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूर तक चली, ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो इन 2 कार्स में से कौन सी कार दूर चली जब ब्रेक्स अप्लाई की गई। क्योंकि हमें पता है जब हमें किसी चीज़ का ये बताना हो कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ना, ट्रैवल्ड फार्दर, हमें ये बताना था कि कितनी डिस्टेंस कवर की, या इनमें से कौन दूर चली गई। क्योंकि उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम देखेंगे
कि यहाँ पर ये इनका एरिया जो है, इन दोनों कार्स का हम देखेंगे एरिया इन्होंने कितना यहाँ पे इनक्लोज किया है इन ग्राफ्स ने, तो उसी हिसाब से हम उसका फिर ये बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी दूर तक चली गई है। अगर आपको याद होगा, आपने मोशन की इक्वेशंस में पढ़ा था कि जब हमें किसी चीज़ का ये बताना हो कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, हम वो एरिया जो उनकी ग्राफ्स का बना हुआ होता है उसको हम मेजर करते हैं, उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि किसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। सबसे पहले हम फर्स्ट कार की बात एक बार फिर से करते हैं। हमें अब ये बताना होगा कि फर्स्ट कार कौन सी है, ए, बी और सी। ये हमारा ग्राफ जो बनता है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, यानी इसने कितना एरिया इनक्लोज किया है इस स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में, ठीक है। तो वही हमें बताएगा कि इसने कितनी डिस्टेंस का। हाँ, तो अब यहाँ पर चूंकि हमें पता है क्या बनेगा, कौन सी फिगर बनती है, ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बनती है। हमें पता है ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। वो बनेगा 1/2 बेस क्या हमारी, यही यहाँ तक 5 सेकेंड्स, 5 इंटू हाइट क्या है हमारी, हाइट यही है 14.4। पहली गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, पहली कार की बात कर रहे हैं, 14.4। तो ये इससे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 7 14.2। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 7.2 इंटू 5। अब हम इनका मल्टीपल करते हैं। 5 2 10, 1 कैरी, 5 7 15, सॉरी 5 7 35, 35 प्लस 1 36। यह हम कह देखेंगे 36 मीटर्स। ये गाड़ी यानी ब्रेक से अप्लाई करने के बाद ये गाड़ी 36 मीटर्स आगे फिर भी चलती है। अब जब हम दूसरी कार की बात करेंगे, अब हम यहाँ पर कैसे, हम यही स्पीड टाइम ग्राफ में देखेंगे इसने कितना एरिया इनक्लोज किया है दूसरी कार ने, डी ए ई या ए डी ई हम कहेंगे, ट्रायंगल ए डी ई बनाती है यहाँ पर, ठीक। अब हम देखेंगे इसका एरिया क्या बनेगा, 1/2 बेस क्या हमारी, एक बार ही फिर से ए ई कितना है 10 है ना, और क्या है ए डी, ठीक है। ये बेस इंटू हाइट या ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ए डी की लेंथ क्या है, हमने अभी निकाला था यहाँ पे, इसकी क्या है 0.83। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 5 10, ठीक। तो 5 इंटू 0.83। हाँ देखिए यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 15, 1 कैरी आ जाएगा, 5 8 40, 40 प्लस 1 41, ठीक। 2 के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे, है ना, ये 0.83 था इसलिए 4.15 यहाँ पर ये मीटर्स आएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पर, आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि इस गाड़ी की क्या थी, यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस है, यानी जब हमने यहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई की, वैसे हमारा ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जो फर्स्ट कार थी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो कितनी चली, 36 मीटर्स। तो 36 मीटर्स के बाद वो स्टॉप करती है। इनको कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में वो 36 मीटर्स कवर करती है। इसी तरह से जो दूसरी गाड़ी होती है वो 10 सेकेंड्स में फाइनल स्टॉप पे आ जाती है, और फाइनली हम देखते हैं कि उसको कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं, 4.15। यानी इस तरह से हम कहेंगे कि जो फर्स्ट कार थी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है सेकंड कार से, ठीक है। तो नीचे आप लिखोगे फिर, देयरफॉर द फर्स्ट कार traveled further after the brakes were applied. After the brakes were applied, ठीक। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है, मैसेज करके मुझे। चलो बस आज इतना ही पढ़ते हैं।
अल्लाह हाफिज़।